एक ऐसा बिना पैरों वाला योद्धा जिसने दुनिया को यह बताया कि इंसान के अंदर अगर मजबूत कुव्वत इरादी विल पावर हो तो वह सुनामी जैसे तूफान को भी पार कर सकता है। एक ऐसा इंसान जिसने यह साबित कर दिया कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। हमारे साथ चाहे जितनी भी परेशानियां आ जाए, अगर हमारे पास इस्तकामत, प्रिजर्वेंस और खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो हम किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। इनकी जिंदगी की कहानी हमें यह बताती है कि सच्ची ताकत हमारे जिस्म में नहीं बल्कि हमारे दिलो दिमाग में होती है। यह कहानी वह कहानी है जो सीधे दिल में उतरेगी, दिल को छू लेने वाली कहानी। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी की परेशानियों को, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना डाला। ओहियो एक शहर है जो यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। इसी शहर में 29 सितंबर 1997 को इस नायक का जन्म हुआ था। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। इसके पैदाइश के वक्त उनके माता पिता ने देखा कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसके दोनों पैर ही नहीं है। डॉक्टरों से पूछा तो डॉक्टरों ने बताया कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिससे यह बच्चा अपने माँ के पेट से ही ग्रसित हो चुका और यही कारण है कि इसके जिस्म का नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया। अब किस्मत देखो इस बच्चे की, पैदाइश के वक्त भी आधा अधूरा ही पैदा होता है। चूंकि यह एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ था और उनकी स्थिति ऐसी थी जिसे देखकर उसके पेरेंट्स को लगा कि इस बच्चे का जीना या तो मुश्किल है या फिर अगर यह बच्चा जी भी जाए तो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए उनके पेरेंट्स ने इसके पैदा होने के तुरंत बाद ही इन्हें छोड़ दिया। अब आगे सुनिए। इस बच्चे का भी बचपन ऐसे ही पोस्टल होम्स में बीता, जहां उन्हें अलग अलग परिवारों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। अलग अलग परिवारों में रहने का एक्सपीरियंस इस बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहा, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, हर मुश्किल का सामना किया। बड़ी पुरानी कहावत है, बड़े बुजुर्गों ने कह रखा है, जाखो राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई। इनके माता पिता इन्हें हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए। इसके कारण अलग अलग फोस्टर होम्स में उनकी जिंदगी कटने लगी। कुछ में तो इन्हें सही देखभाल भी नहीं मिल पाया और यह लड़का अक्सर अकेला महसूस करने लगा। इसके जज्बात को हमेशा ठेस पहुंचता रहा। इस बच्चे ने कभी अपने बचपन में एक स्थिर और प्यार भरा परिवार नहीं पाया। हमेशा इन्हें डांट का सामना करना पड़ता है। उनके प्रति हमेशा भेदभाव बना रहा था। यहाँ तक कि स्कूल के दिनों में भी इनके शरीर के बनावट के कारण, इनका जिस्म जो आधा अधूरा था उसके कारण और बच्चों से ताने सुनने पड़ते थे। बच्चे तो बच्चे, कभी कभी बड़े भी उनको अलग समझते थे और उनके साथ सामान्य बच्चों जैसा बिहेव नहीं किया जाता था। एक बच्चे के लिए यह दिमागी और जज्बाती तौर पर बहुत ही परेशानियों से भरा हुआ दौर गुजर रहा था, लेकिन फिर भी यह बच्चा अपने हालातों से समझौता करते हुए अपने हाथ से सब्र का दामन फिसलने नहीं दिया। यह बच्चा सब्र के साथ चैलेंजेस को फेस करते हुए इन्होंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ उसकी कमजोरी और उसकी ताकत दोनों होती है, और जिसने अपनी ताकत को देख लिया या फिर महसूस कर लिया उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही कुछ इस बच्चे के साथ भी हुआ। यह पढ़ने में काफी तेज था और उसकी दिलचस्पी खेल में भी रहती थी। खेलना हर बच्चे की तरह इसे भी अच्छा लगता था और इन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई रेसलिंग में। हालांकि रेसलिंग बिना पैरों के करना इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन इन्होंने रेसलिंग में अपनी दिलचस्पी बनाए रखा और सेकेंड ग्रेड में पहुंचते पहुंचते जब उनकी उम्र 7 से 8 साल रही होगी तो इन्होंने रेसलिंग में सबसे पहले हिस्सा लेने का कोशिश किया था। उस समय यह बच्चा इस खेल को शुरू ही किया था और शुरुआती दिनों में इस खेल में इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हाई स्कूल में जाकर अपने रेसलिंग स्किल को इन्होंने निखारा। यह सिर्फ अपने जिस्म के अपर बॉडी स्ट्रेंथ पर ही अपना ध्यान लगाए और रेसलिंग में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली। कहते हैं ना कि बुरा वक्त हमेशा किसी के साथ नहीं रहता, हर किसी का एक अच्छा वक्त उसका इंतजार कर रहा है। कोई ना कोई उसकी जिंदगी में ऐसा आता है जो उसे निखार जाता है, जो उसे समझता है, जो उन्हें बिखरने नहीं देता। और ऐसा ही इस बच्चे के साथ भी हुआ। जब यह हाई स्कूल में पहुंचे तो इन्हें एक ऐसी पोस्टल फैमिली मिली और जो प्यार आज तक इसकी जिंदगी में इन्हें नहीं मिल पाया था, वैसे अस्थिर और प्यार भरा माहौल इन्हें दिया गया। और उसके जस्ट बाद ही हाई स्कूल में ही इन्हें एक कोच मिला जो इन्हें रेसलिंग सिखाते थे, जिन्होंने इनके अंदर छुपी हुई रेसलिंग स्किल्स को निखारने में इनकी बहुत ज्यादा मदद की और उनकी क्षमताओं पर यकीन कर इन्हें दिमागी और जिस्मानी रूप से बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया। इस कोच का नाम था गिल डिनो। कोच की मार्गदर्शन और खुद जियोन की मेहनत ने रंग लाया और जियोन एक फेमस रेसलर
बन गया। रेसलिंग की ट्रेनिंग के दौरान इन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। एक बार एक प्रतियोगिता में हार के बाद उन्होंने अपने कोच से कहा कि वह इस खेल को छोड़ना चाहता है, लेकिन कोच ने उन्हें सलाह दी कि खुद को साबित करने का एक मौका अपने आप को जरूर देना ही चाहिए और ये तुम्हें करना चाहिए। उसके बाद क्लार्क ने अपनी मेहनत और रेसलिंग के लिए खुद को समर्पित कर दिया और रेसलिंग में नई ऊंचाइयों को छूने का उन्होंने निर्णय कर लिया। शुरुआती दिनों में वह सिर्फ हारते ही रहे, भले ही उनकी हार होती रही, लेकिन वह मन से हारने वाले इंसान नहीं थे। उनके मन ने हार नहीं माना, धीरे धीरे खुद को साबित करने की कोशिश करते रहे और 2017 हाई स्कूल रेसलिंग के कई मैचों में उन्होंने सफलता हासिल की। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे मैचेस जीते भी और अपनी ताकत को भी दिखाया, अपने आप को साबित किया। फोस्टर केयर सिस्टम में बिताए गए उनके कड़े बचपने ने जियोन को मेंटली स्ट्रांग बना दिया था। बचपन के उन मुश्किल हालात ने उसे एक आत्मनिर्भर और दृढ़ इंसान बना दिया था, जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन के हर चैलेंजेस को फेस किया और बहुत सारी कड़ी मेहनत के बाद कामयाबी हासिल किया। इसीलिए मैंने ऊपर कहा है कि उनकी वह परवरिश जो अलग अलग घरों में हुई थी, वह भी उनके लिए एक सौभाग्य था। उन्हें मेंटली स्ट्रांग बना रहा था और बचपन से ही वे मेंटली इतना स्ट्रांग हो गए थे कि उन परेशानियों का सामना करके जो उन्हें बचपन में मिला था, उसके बाद जो भी आगे उसके पास परेशानियां आई, वह टूटे हुए पत्तों की तरह बिखरती चली गई। उन परेशानियों ने उन्हें अपने लक्ष्य से अलग नहीं होने दिया, क्योंकि वो बचपन में ही बचपन वाली परेशानियों का सामना करते करते मेंटली इतना स्ट्रांग हो गए थे कि उन्हें अपनी जिंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानी भी उस परेशानी के सामने में छोटी लगने लगी थी। इसके बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। 2018 में उनके कॉलेज रेसलिंग कैरियर की शुरुआत होती है और उन्होंने कॉलेज रेसलिंग में भी हिस्सा लिया और अपने स्किल को और निखारा। अपने कॉलेज कैरियर के दौरान भी उन्होंने बहुत सारे मुकाबले किए और बहुत सारे मुकाबलों में जीत भी हासिल की। 2018 में ही यूएसए पावर लिफ्टिंग रॉ नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने 1000 पाउंड्स लगभग 454 किलोग्राम का वजन उठाया था। इसके अलावा उन्होंने व्हील चेयर पावर लिफ्टिंग में भी भाग लिया, जिसमें उन्होंने कई बार अपने पर्सनल रिकॉर्ड को ही तोड़ा। धीरे धीरे उनके चर्चे होना शुरू हो गए। वो पब्लिक के बीच एक हीरो की तरह उनकी छवि बनती जा रही थी। 2021 में जॉन ने अपनी बायोग्राफी जियोन अनमैच्ड बुक प्रकाशित करी, जो लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई। 2022 में व्हील चेयर रेसिंग में भी पार्टिसिपेट किया और सक्सेस भी हुए। आज के दिनों में जॉन एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है। वो जगह जगह जाकर अपनी कहानियां सुनाकर लोगों को प्रेरित करता है, उन्हें संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपने सक्सेस की कहानी को साझा करके लोगों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। उनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर भी बहुत ही ज़्यादा है, जहां वह अपने फिटनेस रूटीन मोटिवेशनल कंटेंट के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। आज के दिनों में भी जियोन अलग अलग टेलीविजन शो और पॉडकास्ट पर आपको दिखाई दे जाएंगे, जहां पर वो रह रहकर अपनी हाजिरी दर्ज कराते हुए दिखाई देते रहते हैं। जियोन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपनी उपस्थिति 2021 में ही दर्ज करवाई। उन्होंने फास्टेस्ट 20 मीटर इन ए हैंड स्टैंड वॉक का भी रिकॉर्ड बनाया। ये थी एक ऐसे इंसान की कहानी जो हमें मोटिवेट भी करती है और जिनसे हम इंस्पायर्ड भी हो सकते हैं कि एक आधा अधूरा इंसान जब अपने आप को साबित कर सकता है इस दुनिया में, तो हम तो पूरे हैं, हम क्यों नहीं साबित कर सकते। चलते चलते मैं अपनी बात सिर्फ चंद अशार से खत्म करना चाहूंगा। भला इससे बढ़कर वो क्या बदनसीबी, भला इससे बढ़कर वो क्या बदनसीबी कि है दूर मुझसे मेरे सब करीबी, खुदा जाने मुझसे खता क्या हुई है कि किस्मत ने बख्शी है मुझको गरीबी। अब इन अशार पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोगों की यही सोच, जो 4 शेर मैंने ऊपर बताए, तो उस पर आप ध्यान नहीं दे। शायर अपने माहौल महल के हिसाब से कुछ भी कभी भी लिख देता है, वहां ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान आपको यहां देना है। गरीबी तो है महज ज़हनी फितूर, अमीरों से भी रिश्ते होते हैं दूर, हो जिन्हें इस्तिकामत खुद एतमादी जज्बा व जुनून, हो जिनके पास खुद एतमादी इस्तिकामत जज्बा और जुनून, वो गिरते गिरते सही मंजिल पर पहुंचते हैं जरूर। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश होना चाहिए। तो आपको, वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए जब दिल से कोशिश करते हैं तो सारी कायनात उससे मिलवाने के लिए हमारी मदद ज़रूर करती है। हम अपने दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमें सुनने की कोशिश की, हमें सुना। और चलते चलते आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप जब भी अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते हैं
तो आपका हर बढ़ाया हुआ कदम आपके सपनों के और करीब ले जाता है आपको। तो सपनों की तरफ कदम को बढ़ाएं, पीछे मत खींचे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को सपना देखते हैं कल ये करना है, सिर्फ कल का सपना देखते हैं, वो कल का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। अपने 10 साल बाद के सपनों को क्या खाक पूरा करेंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए नींद से जागना होगा, बेदार होना होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं आप लोगों के लिए कुछ इसी तरह के वीडियोस बनाता रहूं। आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि बस दुआओं में याद रखना।